अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हम लोग भारत कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डर खौफ का जो है वो आलम चल रहा है इस वक्त, क्योंकि जंग चल रही है। तो आप बताइए कितना डरे हुए हैं आप? हम लोगों का डर खौफ की ये बात है कि आप ये हिसाब लगाएं कि किसी दौर में लोगों ने कहा समंदर में तूफान आ रहा है, मतलब मौत आ रही है। हाँ, तो कराची के लोग जो है ना, बल्कि दूर दूर से लोग, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कि मौत आ रही है, वो समंदर में, कराची के मौत समंदर वाली तरफ से हाँ। सारे जाके वो मौत की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं कि कहाँ है मौत भाई। अरे भाई, मौत को गले लगाने के लिए समंदर के किनारे पे खड़े हो गए। तो भाई मेरे भाई, ये जो ऐसे सूखे भाषण देते हैं लोग, तो हम हाँ। लोग मोमिन लोग हैं, हम लोग अपनी मजदूरी, अपना काम में मसरूफ रहते हैं। जब पता लगता है ना कि मौत आ रही है, तो हम लोग सारे काम धंधे छोड़ देते हैं और मौत से मिलने जाते हैं। मौत को गले लगाने के लिए और मौत से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो बाकी अच्छा ये बताएं, भारत कह रहे हैं कि पानी बंद कर दिया उसने, हालांकि कर नहीं सकता, लेकिन पानी बंद कर देगा तो यहाँ पर क्या हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? पाकिस्तान में पानी की कमी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में दरिया सिंध का जो पानी वो बंद कर देगा। पाकिस्तान की तो बात एक अलग बात है मेरे भाई। आप ये बताएं कि दुनिया में कितना हिस्सा पानी और कितना हिस्सा खुश्की है, पहले आप बताएं मुझे। 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा खुश्की है। हाँ, तो पानी, हवा और आग, जमीन, आसमान, सूरज, सितारे, इन सब के ऊपर कंट्रोल किसका है? अल्लाह का है। अल्लाह का है। तो फिर आप मोमिन बंदे होकर यार हमसे ऐसा सवाल कर, नहीं, हम तो उनको चाह रहे हैं, हमें तो पता है पब्लिक क्या, जब ये पानी बंद होगा ना, तो अल्लाह ताला की मोमिनों के ऊपर एक बहुत बड़ी रहमत, करम नवाजी है। अल्लाह ताला बारिश बरसा देंगे, इतनी बारिश बरसाएंगे कि इंडिया फिर खुद ही कहेगा कि मेरे भाई ये पानी कहाँ से आ गया। तो अल्लाह ताला के जिनके ऊपर भरोसा अल्लाह ताला के ऊपर हो ना, तो ये पानी और ये चीजें बंद करने से कुछ बंद नहीं होता। अच्छा, मोदी जो है वो गवर्नमेंट उनकी वो ज़बरदस्ती, उनका गोदी मीडिया मशहूर है, आपको पता है कि वो जो है ज़बरदस्ती कश्मीरियों से बयान दिलवा रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो बोलो कि पाकिस्तान का जो है सफाया किया जाए, लेकिन कश्मीरी नहीं बोल रहे। कह रहे हैं हम क्यों बोलेंगे भाई, आप खुद जाँच कराओ उसकी, मतलब जो भी जाँच पड़ताल है, जो पहलगाम में हमला कराया है मोदी ने, ठीक है, उसके ऊपर उसके तो सारे सबूत उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं की जो हुकूमत ने किया, उन्हीं के लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ना हमारे पाकिस्तान में इसकी इतनी कोई जांच पड़ताल हो रही है, ना कुछ हो रहा है। वहाँ तो उन्हीं का काम था, उन्हीं के मत्थे, उन्हीं के गले फिट हो गया वो। हाँ। जो इससे पहले इन लोगों ने कितने उल्टे पुल्टे काम किए, देखें अभी इन लोगों का एक पायलट पकड़ा हमारे इमरान खान साहब ने, वापस किया चाय पिला के। उसके अलावा कलभूषण देव और कितने लोग ऐसे अभी भी तो एक आए, मगर मानते नहीं है, ये बोलते हैं हमारा है, बंदा ही नहीं है। हाँ, अभी भी तो एक बंदा है वो नशे में, अभिनंदन को बोला हमारा बंदा ही नहीं है, ये पता नहीं बांग्लादेश से आया, किधर से आया। जब उससे पूछे, वो बोल रहा है मैं पायलट हूँ भाई, इंडिया का। हाँ, एयरफोर्स का बंदा। तो अगर अभी ये इनके फौजी आते हैं दोबारा, तो हम लोग चाय तैयार करके रखें क्या? चाय कॉफी भी, चाय के साथ हम कॉफी भी तैयार रखेंगे। ये तो हमारे काम, ये हमारे आम बंदे, हम लोग आम बंदे ना। हाँ। तो इनको बताओ मेरे भाई, अभी देखो एक आदमी पहले एक बार थोड़ा सा चतरोल खा लेते, वो जो जाता है ना, वो कम से कम अपने और किसी को नहीं तो अपनी कौम के बंदों को तो बताएगा ना। जैसे कोई भी उसका सिख कौम है, हिंदू कौम है, कोई भी कौम है, हाँ। अपने खानदान के बंदों को तो बताएगा कि मैं जहाज पे जा रहा था, मेरे साथ क्या हुआ। सही, बिल्कुल। तो अच्छा, लाजमी अपने एयरफोर्स के बंदों को भी बताया होगा। अच्छा, ये लोग कहते हैं पाकिस्तान में हम लोग हिंदुओं को जीने नहीं देते, आपने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ मेरे भाई आप ऐसा करो, देखो जब कोई त्यौहार आए इनका, उन दिनों में आओ। हाँ। अभी तो जंगी हालात है ना। हाँ। ये लोग ऐसे जंग की बातें कर रहे हैं। सही। आप उन हालात में आओ, यकीन करो हमारी फौज, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर इनकी हिफाजत के लिए खड़ी होती है कि इनको कुछ ना हो। हम लोगों का तो यकीन, अकीदा पक्का है ना, अल्लाह ताला हमारे जिंदगी और मौत का मालिक है। बेशक। आओ मस्जिदों में देखो मेरे भाई, किसी मस्जिद के ऊपर आपको गार्ड नजर आते हैं? नहीं। कोई पुलिस खड़ी होती है जब जुमात हो रही है उधर नमाज की? नहीं। लेकिन इनके जब भी कोई त्यौहार, कोई खुशी के दिन, कोई ऐसे दिन आते हैं, तो आप आके देखें कि फौज, पुलिस, रेंजर इनकी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। क्यों? इन लोगों को ऐसे तसल्ली नहीं होती ना कि यार शायद हमें कुछ हो जाए, लेकिन मौत का तो मालिक अल्लाह है, मौत तो फिर भी आनी है। अच्छा, एक सवाल और है कि वो इन्होंने कुछ पाकिस्तान के अंदर जो है ना बेगैरत खरीद के रखे हैं यूट्यूबर्स, जो पाकिस्तान का गलत प्रोपेगेंडा वहाँ पर दिखाते हैं, गलत चेहरा दिखाते हैं कि वो पाकिस्तान में हिंदुओं को मारते हैं, क्रिश्चियनों को मारते हैं, इनकी इबादत गाहें तोड़ते हैं, तो उसके क्या जवाब देंगे? सोहेब चौधरी नाम का एक बंदा है। अभी हमारे एक दो दोस्त क्रिश्चियन भी हैं, वो भी इधर है नहीं ना। हाँ। आप आते तो वो देखते कि हम लोग कैसे घुल मिल। मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू लेके गया हूँ, मैं तो ये सामने। इधर आओ एक मिनट, ये देखो ये हमारे भैया हैं, ये इधर रख दो, साइड पे रख दो भाई। मैं तो यहाँ सामने इंटरव्यू लेके गया हूँ भाई का। इधर आओ, नहीं इधर आओ मेरे पास।
भाई आप अस्सलाम कौन हो? ये क्रिश्चियन भाई है। हमारे क्रिश्चियन है। आपको कोई यहाँ पर परेशानी कोई है, परेशानी कोई है? तंग करता है? किसी बंदे ने कुछ बोलो, ये इंडिया बिलावजा में हम लोगों के ऊपर प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है? पहले क्रिश्चियनों के साथ जुल्म ज्यादती हो रहा है, इनको डंडे मार रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। किसी ने आज तक कुछ बोला है? ये हमारे देखें फैज़-ए-आम जनरल हॉस्पिटल में काम करते हैं, जी सही हो गया। बिल्कुल। तो अब ये मैं कह रहा हूँ कि मिक्स है, मैक्सिमम ये सारे बंदे ऐसे मिक्स घुल मिल के रह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये एक अलग बात है, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद इधर नहीं है। बस ये प्रोपेगेंडा है इंडिया का और कुछ भी नहीं है। बाकी जब ऐसा है कोई मुश्किल टाइम आएगा, वक्त मुल्कों की बात होती है, जब लड़ाई झगड़े की, तो यही वाले बंदे भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो इस तरह फिर इंडिया में जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सही। ऐसे तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन आमीन सुन आमीन। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा मुल्क पुरअमन रहे। तो हम लोग कोई एक मैसेज, किसी के घर में नहीं घुसते। एक मैसेज इंडिया के लिए, एक मैसेज पाकिस्तान की आवाम के लिए, एक हमारी आर्मी के लिए। आर्मी के लिए तो ये है कि भाई जब भी हमारी आर्मी को हमारी ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हमारा लहू का कतरा कतरा हाजिर है। हमारे मुल्क को हमारे लहू का कतरा कतरा हमारा हर वक्त हाजिर है। सही। और इंडिया के लिए ये है कि भाई पुरअमन रहो, पुरअमन रहने दो। शाबाश। और आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के इरादे लिए। जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज मौजों से वो घबराए नहीं करते। अरे वाह। और ये मेरे भाई आप लोगों को मैसेज है कि पुरअमन रहें। हमारे पुरअमन रहने का एक आपको हम लोगों ने सबूत दिया कि देखें अभिनंदन को हम लोग इधर उल्टा टांग के चित्रोल भी कर सकते थे, हाँ, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हमें पता था कि भाई कुलभूषण यादव की फैमिली यहाँ आई थी तो उसको तो एक महीना उन्होंने जांच करना शुरू कर दी कि इनके अंदर चिप लगा के इनकी चप्पलों तक की, कंघी तक की जो उन्होंने वो की है कि उसमें चिप लगा के भेजी है पाकिस्तान ने। आदमी को शक शुबात रहते हैं ना कि छोड़ क्यों दिया। हाँ उनको ये शक है कि हम तो किसी को पकड़ लेते हैं ना, हाँ, तो छोड़ते नहीं, उसके टार्चर करते रहते हैं कि और बताओ और बताओ। हमारे वालों को अभिनंदन को और इसको छोड़, इन लोगों को छोड़ कैसे दिया? अगर बिलफर्ज पाकिस्तान जो है वो उसको क्या नाम है कुलभूषण यादव को छोड़ देता है तो उस सिचुएशन में भारत से क्या करेंगे वो लोग उसके साथ? ये लोग उसको और मारेंगे कि तू आया कैसे? तू आया कैसे? वो सीधा ये लगाते कि वो ISI का एजेंट बन के आया है। बहरहाल ये है, देखें मुल्क लेवल की बातें हैं ना, ये हम लोगों को इतनी समझ नहीं आती। हमारा जितना दिमाग था हमने आपको बताया, हमारे अंदर जो हवा आग जल रही है या गर्मियाज थी वो हम लोगों ने इधर आप लोगों को बता दी है। सही है। बाकी अभी हम लोग ना इंडिया के खिलाफ भी ऐसा नहीं बोल रहे कि वो ये नहीं समझे कि यार उधर भी हमारे को गालियाँ दे रहे हैं। हम लोग गालियाँ नहीं दे रहे क्योंकि उधर हमारे 60 करोड़ मुसलमान भी आबाद हैं। सही। हम पूरे इंडिया को बुरा भला भी नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग हमारे मुल्क की तरफ मेली आंख से देखेंगे या उल्टा पुल्टा सोचते हैं ना, उनके लिए हम कभी भी किसी के घर में घुस के उसको नहीं मार रहे ना कुछ कहते हैं। लेकिन जो हमारे घर में घुसेगा तो उसका फिर हाल सही, जो चोर की सजा होती है वो देते हैं जो हम। एक गलत बेगैरत इंसान की सजा होती है वो उसको ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। सही। और हर बार मिली है और इंशाल्लाह अब भी अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बराबर उसी ही मिलेगी। सही। अच्छा, अभी वो मोदी से इस्तीफे की भी डिमांड हो रही है भारत में, आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहेगा भाइयों? वो उनका अपना मोदी से प्रॉब्लम है। इस्तीफा की बात हो रही है तो हम तो चाहते हैं कि मोदी अपनी सीट छोड़ जाए, क्योंकि मोदी की औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले। हाँ, और हम चाहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई बोले इंडिया के भारत के अंदर तो हम इंडिया चाहते का। हैं कि हम उसको अपनी मेरी आँख से उनकी आंखें फोड़ देंगे। अपनी मैली आँख से उनकी आँख फोड़ेंगे। चलो सही है। आप कुछ बोलोगे भाई? भाई आखिर में यही कहेंगे कि पाकिस्तानी अवाम फ़ौज का साथ दे और जब भी जंग लगेगी तो पाकिस्तानी अवाम फ़ौज के साथ खड़ी रहेगी इंशाल्लाह आखिरी हद तक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाक जिंदाबाद। फौज पाइंदाबाद। पाक फौज पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम क्यों शर्मा रहे हो? तो भाई आपने देख लिया हम लोग कितना डर खौफ का शिकार हैं, हमारी हालत ख़राब हो गई है, हमें जो है वो मूतर लगे हुए ना, देख लो हमारी आवाम का तुम लोग मोराल क्या है। ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, डरते किसी से नहीं है। उसके नतीजे आप देख लीजिए, मीम्स बनी हुई हैं। भारत में 2 करोड़ सिख जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपको पता है कि ये जो अज़रबैजान है उसने भी पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। चेचनिया भी बहुत जल्दी, चाइना तो है ही शुरू से, लेकिन चेचनिया भी पाकिस्तान के साथ आ रहा है। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब भी आ रहा है। इंडिया किसी खाम ख्याल में नहीं रहे। और ये इंडिया नहीं, बेसिकली बीजेपी और RSS के जो गुंडे हैं ना, ये लोग अपनी औकात में रहें। हमारा पाकिस्तान का, हमारा मुसलमानों का किसी मज़हब से कोई ग्रज नहीं है। हम लोग किसी से नफरत नहीं करते। हम सिर्फ
घटिया सिस्टम से नफरत करते हैं और वो घटिया सिस्टम आरएसएस और मोदी की बीजेपी है, इससे हम नफरत करते हैं, हम किसी और से नफरत नहीं करते। मैंने सही कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल सही कहा। ठीक है जी, वीडियो को एंड करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।